हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, केवीएस की जितनी भी एग्ज़ाम्स हो रही हैं उन सभी में कंप्यूटर विषय जो है वो इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर अथवा 10 नंबर की जो कंप्यूटर है वो सभी एग्जाम्स में पूछी जा रही है। तो फ्रेंड्स, हम लोग कंप्यूटर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फुल फॉर्म बनते हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, इसके अदर जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनेंगे उनको देखेंगे। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन एग्जाम के टाइम में कवर नहीं हो सकते, तो जो भी महत्वपूर्ण है तो उनको एक बार देख लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात की जाती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर की बात की जाए तो कंप्यूटर जो क्या है, तो इसकी हिंदी आपको पता होनी चाहिए। कंप्यूटर की जो हिंदी होती है वो आपकी होती है संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में बोला जाता है संगणक। बात कंप्यूटर की जाए तो कंप्यूटर की जो खोज है वो कब हुई थी। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है, संगणक की खोज या कंप्यूटर की जो खोज हुई थी तो वो कब हुई थी, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि इसकी खोज जो है वो 1946 में हुई थी। किसने की थी, तो चार्ल्स बेबेज जो है इन्होंने कंप्यूटर की खोज की थी। तो ये बात जो है सबसे पहले आपको पता होनी जरूरी है। यहाँ तक इतनी बात हो गई कि कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। इसकी खोज 1946 में चार्ल्स बेबेज ने की थी। अब चलते हैं आगे, देखते हैं कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर जो है वो आपके क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो आपका कंप्यूटर है। इसका अर्थ होता है गणना करना। अर्थ क्या होता है, तो अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर की बात की जाए तो कृत्रिम बुद्धि यानी कि ये आर्टिफिशियल जो माइंड है वो कंप्यूटर को इसकी संज्ञा दी गई है। अब हम लोग इम्पोर्टेंट कुछ फुल फॉर्म देख लेते हैं। जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे कुछ उनको भी देख लेंगे। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं फुल फॉर्म की। सबसे पहला आपका जो है एटीएम। एटीएम को अक्सर आप सभी लोग यूज करते हैं, तो ये आपका होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट है आपका सीपीयू। सीपीयू की बात की जाए तो सीपीयू जो है ये आपका होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपका सीपीयू होता है। इसके साथ साथ सीपीयू की बात की जाए तो कंप्यूटर का जो है, जो सीपीयू होता है ये क्या होता है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क। कंप्यूटर का जो है मस्तिष्क की बात की जाए तो ये आपका किसे बोला जाता है, ये आपके सीपीयू को बोला जाता है। फुल फॉर्म हो गया आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एएलयू। एएलयू क्या है, तो एएलयू जो है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो इसका फुल फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका वार्क, VARC। वार्क क्या है, तो दी वावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है ये इसका फुल फॉर्म होता है। फ्रेंड, इसके पहले भी मैंने जो है इसकी वीडियो प्रोवाइड की, बट वो स्पष्ट नहीं थी, काफ़ी लोगों ने उस पर कमेंट किया, तो मैंने इसके कारण जो है ये आपकी फिर से वही वीडियो प्रोवाइड कर दी है। नेक्स्ट है आपका BIOS। BIOS की बात की जाए तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है ये इसका फुल फॉर्म बनता है। आगे नेक्स्ट है CAD। CAD जो है ये कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो है वो आपका CAD का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है आपका CRT। ये आपका क्या है, तो कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब जो है वो आपका इसका फुल फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट है DPI। DPI जो है ये आपका डॉट्स पर इंच जो है ये आपका DPI का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है आपका DRDO। DRDO क्या है, तो दी डिफेंस रिसर्च एंड जो है डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका DRDO का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है आपका ईमेल। ईमेल का जो है उम्मीद करते हैं सभी को पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, इजी है। नेक्स्ट है आपका FTP। FTP का होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फ्रेंड्स, जिन लोगों के पास ये फुल फॉर्म याद नहीं है तो वो लोग एक बार लिख लें, इनको लिखने से जल्दी चीज़ें याद होती हैं। नेक्स्ट है HTML। तो ये है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट है HTTP। HTTP की बात की जाए तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो आपका HTTP का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है आपका IT। तो IT क्या है, ये आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो जाती है, आपकी IT। नेक्स्ट बनता है आपका KVPS। तो ये आपका जो है किलो वाट पर सेकेंड जो है ये आपका KVPS का फुल फॉर्म हो जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट को। और नेक्स्ट आपका क्या है, तो नेक्स्ट है आपका LAN। LAN। बात LAN की जाए
तो ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क जो है ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है लैन का। नेक्स्ट है आपका LCD, सभी लोग इस वर्ड का यूज करते हैं। फुल फॉर्म इसका बनता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो ये इसका जो है फुल फॉर्म बनता है। नेक्स्ट है OCR, तो यह है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो है वो इसका फुल फॉर्म बनता है। नेक्स्ट है आपका OMR, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है वो इसका फुल फॉर्म बनता है OMR का, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका PC है। नेक्स्ट है PC, पर्सनल कंप्यूटर जो है PC का फुल फॉर्म बनता है। नेक्स्ट है RAM, रैम की बात की जाए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या है? तो ये अस्थायी मेमोरी है। इसके साथ साथ ये भी आपको पता होना चाहिए, ये जो है प्राथमिक, या तो आप जो है प्राथमिक बोल सकते हैं अथवा जो है प्राइमरी मेमोरी आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट है रोम, तो ये भी जो आपकी रीड ओनली मेमोरी, तो ये जो है आपकी स्थायी मेमोरी है और ये भी जो है आपकी क्या है प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती है, प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट है WWW, तो ये आपका वर्ल्ड वाइड वेब, उम्मीद करते हैं सभी को पता होगा, इजी है। नेक्स्ट है आपका WAN, तो ये हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है URL क्या है? तो ये URL जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका UPS, तो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ये इसका जो है फुल फॉर्म बनता है। आगे देख लेते हैं, आगे है आपका कंप्यूटर का दिमाग, तो कंप्यूटर का दिमाग जो है ये आपका CPU को कहा जाता है और जनक जो है वो चार्ल्स बेबेज है। 1946 में जो है इन्होंने इसकी खोज की थी। कंप्यूटर से संबंधित आगे महत्वपूर्ण जो आपके क्वेश्चंस हैं तो उनमें जो है आपका है कंप्यूटर की जनरेशन यानी कि पीढ़ी, तो यहाँ आपकी पीढ़ी जनरेशन दी गई है। ये इनका यूज किसका यूज हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनको एक बार जरूर कवर कर लीजिए। फर्स्ट जनरेशन की बात की जाए तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में निर्वात ट्यूब का यूज हुआ था। इतना ही वर्ड आपको हो सकता है लिखा मिले कि निर्वात ट्यूब का यूज जो है वो किस पीढ़ी में हुआ था, तो फर्स्ट जनरेशन में हुआ था। सेकंड जनरेशन की बात की जाए तो सेकंड में आपके ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। और थर्ड की बात की जाए तो इंटीग्रेटेड चिप का यूज हुआ था। और ये पूछा जाए किसकी बनी होती है तो ये जो है सिलिकॉन की बनी होती है। इतनी बात आपको याद रखनी है, ये जो है सिलिकॉन की बनी होती है आपकी चिप। और नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन, 5 जनरेशन थे तो ये VLSI तथा ULSI का इसमें जो है यूज हुआ था। फिफ्थ जनरेशन की बात की जाए तो ऑप्टिकल डिस्क का जो है भंडारण में यूज जो है वो आपका फिफ्थ जनरेशन में हुआ था। आगे देख लेते हैं जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। नेक्स्ट है आपका प्रथम गणना यंत्र, तो ये आपका अबेकस है, यहाँ से भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। ये आपका हो ही गया है इंटीग्रेटेड चिप जो है ये IC, तो ये सिलिकॉन की परत चढ़ी होती है। सिलिकॉन जो क्या है तो मिट्टी है एक प्रकार की। अब हम लोग देखेंगे इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से जो क्वेश्चन है वो बहुत संख्या में पूछे जाते हैं। आपको 4 जो है डिवाइस दे दी जाएंगे और पूछ दिया जाएगा कौन सी इनपुट है कौन सी नहीं है, तो इनको पता होना बहुत जरूरी है। पहला आपका कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, माउस क्या है तो इनपुट डिवाइस है, ट्रैक वाल क्या है तो आपका इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक क्या है तो ये आपका इनपुट डिवाइस है, स्कैनर क्या है तो आपका इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन क्या है तो ये आपका इनपुट डिवाइस है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट आपका वेबकैम क्या है तो इनपुट डिवाइस है, बार कोड रीडर क्या है तो बार कोड रीडर इसी को है VCR भी आपको लिखा मिल सकता है, तो ये आपका इनपुट डिवाइस है। OCR ये आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये भी जो है क्या है तो ये भी आपका जो है इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देख लेंगे इनपुट डिवाइस MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये आपकी इनपुट डिवाइस है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, यहाँ से भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, ये भी आपकी इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है आपका किम्बाल टैग रीडर, तो ये क्या है ये भी आपकी जो है इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ये क्या है तो ये भी आपकी इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है लाइट पेन और टच स्क्रीन, जैसे कि टच स्क्रीन आप मोबाइल चलाते हैं, कुछ भी जो है आप उसमें जैसे नंबर डालना चाहें या कुछ किसी का नाम टेक्स्ट लिखना चाहें तो आप क्या स्क्रीन से ही तो सब कुछ करते हैं, तो ये भी तो स्क्रीन जो है आपकी इनपुट, आप अपनी जो मोबाइल को इनपुट कर रहे हैं तो क्या है इनपुट डिवाइस ही तो है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा यहाँ से पूछा जाता है कि कीबोर्ड से क्वेश्चन काफ़ी संख्या में बनते हैं। तो कीबोर्ड में 5 प्रकार की की होती हैं, जो की होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। पहला अल्फ़ाबेट में आपकी ए से लेके जेड तक आती हैं, और ये जो कितनी होती हैं तो 26। इनका यूज की बात की जाए तो यूज जो है वो टेक्स्ट में, यानी कि कुछ लिखने के लिए हम ए से लेके जेड तक जो भी आपकी अल्फ़ाबेट्स की हैं इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट है न्यूमेरिक की बात की जाए तो ये 0 से लेके 9 तक होती हैं। इसके साथ साथ आपकी दशमलव, जोड़, घटाव, गुणा, भाग की जो की हैं ये सभी क्या हैं तो आपकी न्यूमेरिक की हैं। आगे नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट जो आपके फंक्शन की बात की जाए तो कीबोर्ड में जो अपर साइड होती हैं वो फंक्शन की होती हैं, और इनकी संख्या जो है क्या होती है टोटल 12 होती है। F1 से लेके F12 तक जो की होती हैं वो क्या होती हैं तो वो सभी आपकी फंक्शन की होती हैं, और इनकी संख्या कितनी है तो इतनी टोटल 12 संख्या है। नेक्स्ट आपकी कर्सर कंट्रोल की बात की जाए तो इन की का यूज जो है वो स्क्रीन पर कर्सर को, कहीं जो कर्सर होता है इस प्रकार का इंक होता है, तो इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो यूज होता है वो कर्सर कंट्रोल की का होता है। तो ये जो है कितनी है एक साधारणता, तो इससे जो है दाया यानी कि लेफ्ट, बाया यानी कि राइट, और ऊपर और डाउन यानी कि नीचे ले जाने के लिए एरो की जो है इनको बोला जाता है। इनकी टोटल संख्या जो है वो 4 होती है। साधारणतः कीबोर्ड में जो है 104 की होती हैं। नॉर्मली देखा जाए तो कितनी होंगी 104 की होंगी। फ्रेंड्स पेज थोड़ा लाइट है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर, ये है आपका स्पेशल पर्पज की। स्पेशल पर्पज की बात की जाए तो ये आपका शिफ्ट होता है, इंटर होता है, टैब होता है, एस्केप होता है, कंट्रोल की होता है, स्पेस बार होता है, और डिलीट की। ये आपकी क्या है तो स्पेशल पर्पज की होते हैं। आगे नेक्स्ट है आपका आउटपुट डिवाइस। आउटपुट की बात की जाए तो इसमें आपका मॉनिटर आ जाएगा, प्रिंटर आ जाएगा, स्पीकर, प्लॉटर, स्क्रीन इमेज, प्रोजेक्टर, ये आपके आ जाते हैं आउटपुट में। नेक्स्ट है मेमोरी की बात की जाए तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। मेमोरी 2 टाइप की होती है, प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत क्या आता है तो ये जो है आपका रोम और रैम, ये आपकी प्राइमरी में आती हैं। रोम होती है वो स्थायी होती है, और रैम जो है अस्थायी होती है। रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो रीड ओनली मेमोरी होता है, और रैम का जो होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। आगे हम लोग सेकेंडरी मेमोरी का देख लेंगे, तो सेकेंडरी मेमोरी में जो है आपका हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD रोम, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, फ्लैश मेमोरी और DVD, और क्या हो जाएगा और जो है DVD हो जाएगा। आगे नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका DVD, तो इसका जो है फुल फॉर्म बता देना है आपको। जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं इंपॉर्टेंट उन सभी को देख लेते हैं। ये आपका डिजिटल वीडियो डिस्क हो जाएगा। नेक्स्ट है आपकी फोर्ट्रान, क्या है एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग के लिए विकसित की गई। ये सर्वप्रथम आपकी भाषा जो है वो आप क्या है तो फोर्ट्रान है। नेक्स्ट है मशीन लैंग्वेज की बात की जाए तो ये क्या है, अब केवल जो है 0 और 1, ये 0 और 1 ये 2 अंक जो हैं इन्हीं का प्रयोग से निर्मित जो श्रृंखला है अर्थात जो है बाइनरी कोड में लिखी जाती है। 0 और 1 यही 2 संख्याएं आती हैं, तो ये क्या है तो ये जो है मशीन लैंग्वेज है। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी उन लोगों सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। आगे भी आपको वीडियो जो है वो प्रोवाइड करेंगे। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली, जो सिलिकॉन घाटी है वो कहाँ पर है, तो जो है ये आपकी कहाँ है, बेंगलुरु में है। तो यहाँ से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उतने मैंने कवर कराने की कोशिश की है। फ्रेंड्स आगे जो भी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे उनको भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो फिलहाल जो है आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।